तो आइए स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का विजय स्टडी पॉइंट में। आज हम सभी क्लास 10th इकोनॉमिक्स के ऑल वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं बच्चों। ये हम लोग का चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हम लोगों का चैप्टर का नाम है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। ठीक है, अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास के ऑल वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज हम सभी करने वाले हैं। ये इकोनॉमिक्स का होगा प्यारे बच्चों। किसका होगा? इकोनॉमिक्स का। इस अध्याय में टोटल हम लोग 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। कितना? 60 ऑब्जेक्टिव प्रश्न करने वाले हैं केवल अध्याय 1 से। एक के बाद एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता रहेगा। अगर आप सभी के सभी ऑब्जेक्टिव को बहुत ही अच्छा तरीका से पढ़ते हैं तो आप एग्जाम में बहुत ही अच्छा नंबर लाइएगा। ऑब्जेक्टिव में खासकर एक भी नंबर आप लोगों का कटने वाला नहीं है। ठीक है, तो आप लोग बारीकी से एक एक करके हर एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखिए और सही टिक करने का प्रयास कीजिए। इससे पहले मैंने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आपदा प्रबंधन, बाकी हिंदी, हिस्ट्री, ठीक है, हिंदी, इंग्लिश, जो भी सब्जेक्ट जितना भी होता है ना, सभी के वीवीआई ऑब्जेक्टिव मैंने खत्म कर दिया है। जाइए और जाके प्ले लिस्ट में चेक कीजिए, और नहीं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बाबू लिंक दिया गया है, देखिए और जाके चेक कीजिए। ठीक है, पीडीएफ के लिए आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, फ्री पीडीएफ है। आइए हम लोग बिना लेट किए हुए देखते हैं पहला नंबर का प्रश्न। इनमें किसको प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है? बोलिए, इनमें किसको प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है? तो याद रखिएगा, कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है। बच्चों, मैं आप लोगों को डायरेक्ट आंसर बताऊंगा क्योंकि इसमें टोटल 60 ऑब्जेक्टिव है। अगर मैं ऑप्शन के साथ आप लोगों को पढ़ाऊं तो वीडियो लंबा हो सकता है और अच्छा भी नहीं लगेगा। लॉन्ग वीडियो देखने में मजा भी नहीं आता है, इसलिए मैं डायरेक्ट आंसर बताऊंगा। आप लोग मन लगा के सही टिक कीजिए। ठीक है, तो एक बार फिर से, इनमें किसको प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है? तो कृषि क्षेत्र को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, इनमें कौन से देश, ठीक है, देख लीजिए एक मिनट, इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? बोलिए, इनमें से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है बच्चों। कहां पर? भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। 3 नंबर का देखिए, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? बोलिए, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? 15 मार्च 1950 को किया गया था। कब किया गया था? 15 मार्च 1950 को। किस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है? तो वह देश विकसित कहलाता है प्यारे बच्चों। जरा गौर कीजिए कि हम लोगों का राष्ट्रीय आय अच्छा खासा हो, ठीक है, तो हम लोग विकसित कहलाएंगे ना प्यारे बच्चों। वह दिया है कि जिस देश का राष्ट्रीय आय, ठीक है, ज्यादा होगा वह देश विकसित कहलाएगा। क्या कहलाएगा? विकसित कहलाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है बच्चों? तो याद रखिएगा, बिहार को पिछड़ा राज्य कहा जाता है। किसको? बिहार को पिछड़ा राज्य कहा जाता है। अगला है, शेयर बाजार की नियामक संस्था है। बोलिए, शेयर बाजार की नियामक संस्था क्या है? तो बी इज द राइट आंसर, SEBI। SEBI। भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? बोलिए, भारत की किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम बोला है यहाँ पर? सबसे ज्यादा नहीं, सबसे ज्यादा तो गोवा का है। सबसे ज्यादा किसका है? गोवा का है। लेकिन सबसे कम पूछे तो याद रखिएगा बाबू, बिहार का है। किसका है? बिहार का। प्रति व्यक्ति आय का मतलब हुआ कि एक व्यक्ति एक दिन में कितना कमाता है, वही हुआ प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, साउंड क्लियर आ रहा है ना? चलिए, भारत में नीति आयोग की स्थापना हुई, बोलिए कब हुई? भारत में नीति आयोग की स्थापना हुई थी जनवरी 1915 में बच्चों। कब हुई थी? जनवरी 1915 में। अगला प्रश्न है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का राष्ट्र है? बोलिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था का राष्ट्र क्या है? तो भारत है बच्चों। कौन है? भारत है मिश्रित अर्थव्यवस्था का राष्ट्र। 10 नंबर का प्रश्न है कि योजना आयोग के सदस्यों की संख्या होती है। योजना आयोग के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 7, 8, 9 और 10। तो 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 8 बच्चों। क्या हो जाएगा? 8।
योजना आयोग के सदस्यों की संख्या होती है 8 होती है। कितनी होती है? 8 होती है, भूलना नहीं है। बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है? बोलिए, बिहार में जीवन यापन का मुख्य क्या है? तो कृषि है बच्चों, क्योंकि बिहार के ज्यादातर लोग कृषि पर निर्भर कर रहे हैं और कृषि के काम करके ही अपना जीवन यापन करते हैं। इसीलिए बिहार में जीवन यापन का मुख्य स्रोत क्या है? तो कृषि है। देश में सब्जी के उत्पादन में बिहार का स्थान क्या है? पूछ रहा है कि देश में सब्जी के उत्पादन में बिहार का स्थान क्या है? बोलिए, पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों दूसरा है। क्या है? दूसरा है। अगला प्रश्न है कि भारत के पड़ोसी देशों में किस देश का प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? बोलिए, भारत के बोला कि भारत का जो जो पड़ोसी देश है, ठीक है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, ये सब पड़ोसी देश है ना बच्चों। तो भारत के पड़ोसी देशों में किस देश का प्रति व्यक्ति आय सबसे जो है कि बच्चों अधिक है? अधिक अगर पूछेगा तो याद रखिएगा 13 का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों श्रीलंका का। किसका? श्रीलंका का है। अगला है, इनमें से कौन योजना आयोग के पादेन अध्यक्ष होते हैं? योजना आयोग के पादेन अध्यक्ष इनमें से कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं बच्चों। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं, भूलना नहीं है बच्चों। मैं आप लोगों को एग्जाम तक साथ देने वाला हूं। इससे पहले मैंने बाकी के सब्जेक्ट खत्म कर दिया है, जाइए प्लेलिस्ट में जाके चेक कीजिए, नहीं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी वीडियोस के लिंक दिए गए हैं, जाके क्लिक करके देखिए। कहीं पर भी दिक्कत है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर भी दिया गया है, आप वहां से कांटेक्ट हमसे कर सकते हैं। फ्री पीडीएफ के लिए लिंक पे क्लिक कीजिए और लीजिए, ठीक है। तो बदले में आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। आइए देखते हैं अगला। भारत की आर्थिक व्यवस्था है, बोलिए भारत की आर्थिक व्यवस्था क्या है? तो आप लोग याद रखिएगा, भारत की आर्थिक व्यवस्था प्यारे बच्चों मिश्रित है। क्या है? मिश्रित है। भारत की आर्थिक व्यवस्था क्या है? मिश्रित। इनमें से कौन से देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था है? इनमें से कौन से देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था है? तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा रूस बच्चों। क्या हो जाएगा? रूस। समाजवादी का नाम जब भी आएगा तो फटाक से क्लिक करना है, किसमें? रूस में क्लिक करना है। किसमें क्लिक करना है? रूस में क्लिक करना है। आइए, सभी के सभी प्रश्न एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए। सम्यक विकास की प्रक्रिया संबंधित है, किससे संबंधित है? सम्यक विकास की प्रक्रिया। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों सभी वर्ग से। किससे? सभी वर्ग से संबंधित है। अगला है, गरीबी कैंसर रोग की तरह होती है। गरीबी कैंसर रोग की तरह होती है, यह किसने कहा था? तो अर्थशास्त्री कुट कुजनेट ने कहा था। किसने कहा था? कुजनेट ने कहा था कि गरीबी कैंसर रोग की तरह होती है। अर्थशास्त्री कुजनेट ने कहा था। किस क्षेत्र को किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है? किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है? तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा उद्योग को बच्चों। किसको? उद्योग को, ठीक है, द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। अगला है, 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2007 से 2012। 2007 से 2012। किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? बोलिए तो, किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेवा क्षेत्र को बच्चों। किसको? सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। अगला है, अर्थ एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है। बोलिए, किसमें होता है? एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है। तो याद रखिएगा इनमें सभी में होता है, यानी कि प्राकृतिक संसाधनों से भी होता है, भौतिक संसाधनों से भी, मानवीय संसाधनों से भी होता है, यानी कि इनमें से सभी से होता है। किससे? इनमें सभी संसाधनों से होता है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ कब हुआ? तो 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? कब हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1952। 1952 देखिए यहाँ पर है ना, बिल्कुल खटाखट टिक कीजिए, मन लगा के पढ़िए, कहीं पर भी दिक्कत है तो हमसे बात कीजिए। बदले में चैनल को सब्सक्राइब करना है, दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि सभी मन लगा कर पढ़ सके। इस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति या निजी व्यक्ति का अधिकार
रहता है, तो याद रखिएगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में रहता है बाबू, ठीक है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, जैसे कि अमेरिका में हो गया, ठीक है। भारत को नहीं लीजिएगा, भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था के श्रेणी में आएगा। अगला प्रश्न है हम लोगों का कि भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था, बोलिए कब से कब था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1951 से 1956 तक था। कब तक था? 1951 से 1956 तक था। भूलना नहीं है, आप लोगों को याद रखना है प्यारे बच्चों, ठीक है। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। देखिए यहाँ पर आर्थिक संरचना का मुख्य अंग क्या है? आर्थिक संरचना का मुख्य अंग क्या है? तो याद रखिएगा यातायात संचार है। क्या है? यातायात एवं संचार है। अगला प्रश्न है कि आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है, आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है तो जीविकोपार्जन होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? जीविकोपार्जन होता है। नेक्स्ट है हम लोगों का पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र का अंग है? पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र का अंग है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों प्राथमिक क्षेत्र का है। किसका है? पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है ये। 29 का देखिए आप लोग कि निम्नांकित में, यानी कि जो निम्न में अंकित है, नीचे जो अंकित है, निम्नांकित में कौन सामाजिक संरचना का अंग है? सामाजिक संरचना का अंग पूछ रहा है बच्चों, तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी यानी कि आवास, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा एवं प्रशिक्षण, ये सभी जो है बच्चों सामाजिक संरचना का अंग है। ये सभी सामाजिक संरचना का अंग है। अगला प्रश्न है हम लोगों का सामान्यतः यानी कि लगभग सामान्यतः किस देश के विकास का स्तर किस आधार पर जो है कि निर्धारित किया जाता है? तो इनमें से सभी के आधार पर, यानी कि प्रति व्यक्ति के आधार पर भी, साक्षरता दर के आधार पर भी, स्वास्थ्य की स्थिति के आधार पर, इनमें से सभी आधार पर ऐसा होता है। अगला प्रश्न है हम लोगों का अब प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रियाएं शामिल है? प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रियाएं शामिल है बच्चों? तो इनमें से सभी शामिल है। इनमें से सभी यानी कि कृषि, खनन, पशुपालन सभी जरूरी है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा, भूलना नहीं है आप लोगों को। 32 नंबर का है समाजवादी समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है। क्या गुण है? बोलिए 32 का राइट आंसर हो जाएगा समाजवादी कल्याण। क्या हो जाएगा? सामाजिक कल्याण हो जाएगा। सामाजिक अर्थव्यवस्था का गुण क्या होगा? तो सामाजिक कल्याण होगा। क्या होगा? सामाजिक कल्याण होगा। इस अध्याय में टोटल 60 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है बच्चों, तो ऑटोमेटिक है कि 60 प्रश्न पढ़ने में तो टाइम लगेगा, इसीलिए आप लोग मन लगा के वीडियो को पूरा देखिए, स्किप मत कीजिए। अगर आप पूरा देखते हैं तो काफी ऐसे समझिए कि अगर मान लीजिए आप जो प्रश्न छोड़िएगा, मान लीजिए ये 33 नंबर का प्रश्न आप छोड़ दिए, क्या पता अगर यही प्रश्न एग्जाम में फंस गया तो आप क्या कीजिएगा? तभी तो कहिएगा कि विजय सर नहीं पढ़ाए हैं। इसलिए मैं सभी के सभी जो है कि ऑब्जेक्टिव को पूरा अध्याय से, ठीक है बच्चों, पूरा अध्याय से मैं सभी के सभी ऑब्जेक्टिव को निचोड़ के लाता हूँ केवल आप लोगों के लिए। तो बदले में लाइक करिए और मन लगा के पढ़िए, ठीक है। देखिए 34 नंबर का, और सॉरी 33 नंबर का, एक कट कर ले इसको। देखिए क्या है कि विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग होता है? किस पद का प्रयोग होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों? इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्थिक वृद्धि। क्या होगा? आर्थिक वृद्धि। बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण क्या है? बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण क्या है? तो इनमें से सभी है, यानी कि जनसंख्या की तीव्रता। अगर जनसंख्या बढ़ेगा तो बिहार पीछे जाएगा, ठीक है बच्चों। कृषि कृषि पर अत्यधिक जनभार, एक ही खेत है, इसी में सब कोई डिपेंड रहिएगा तो होगा बच्चों। दूसरा काम कीजिए। तीसरा देखिए बाढ़ एवं भूख का प्रकोप अगर होगा तो ऑटोमेटिक जो है कि कोई भी राज्य हो वो पीछे जाएगा ही। अगर ये सब चीज होगा तो कोई भी राज्य, केवल बिहार ही नहीं, सभी राज्य पीछे जाएगा। लेकिन यहाँ बिहार का पूछा है तो बिहार में तो खासकर ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उपयुक्त सभी, यानी ये जो 3 टॉपिक है यही सब जो कि बिहार के पिछड़ेपन का प्रमुख कारण है। अगला प्रश्न है हम लोगों का आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक क्या है? सबसे उपयुक्त सूचकांक क्या है? तो याद रखिएगा 35 का राइट आंसर हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय। क्या हो जाएगा? प्रति व्यक्ति आय हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बोनस भुगतान अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बना? बोलिए तो किस योजना के दौरान बना? तो आप लोग याद रखिएगा तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान बना। किसके? तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान बना था। अगला है कि निम्नांकित में कौन सा देश
विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? निम्नांकित में कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? अमेरिका, श्रीलंका, भारत या फिर इंडोनेशिया? तो विकसित अर्थव्यवस्था का नाम आएगा तो क्या लग रहा है तुम आप लोगों को? अमेरिका होनी चाहिए। बिल्कुल 37 का राइट आंसर अमेरिका ही होगा। देखिए अगला क्या है? विश्व पर्यावरण एवं विश्व पर्यावरण एवं विकास योजना की स्थापना हुई कब हुई? बोलिए। विश्व पर्यावरण एवं विकास योजना की स्थापना कब हुई? तो याद रखिएगा 1983 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1983 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि आर्थिक समृद्धि का संबंध है, आर्थिक समृद्धि का संबंध है, किससे संबंध है? तो याद रखिएगा दीर्घकाल से संबंध है बच्चों। किससे संबंध है? दीर्घकाल से संबंध है। आर्थिक विकास, गैर आर्थिक जो है कि आर्थिक विकास, ठीक है? देखिए यहाँ आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक कौन सा है? तो आप लोग याद रखिएगा कौन सा हो जाएगा इसका राइट आंसर बच्चों? तो सामाजिक संस्थाएं बच्चों। क्या हो जाएगा? सामाजिक संस्थाएं। ठीक है? अगला है कि जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक है। बोलिए जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक क्या है? तो ये सभी है। ये सभी मतलब जीवन प्रत्याशा, मृत्यु दर या फिर मौलिक साक्षरता जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक है। ठीक है? याद रखिएगा ना, बिल्कुल याद रखिएगा। और बच्चों अगर कभी भी आप लोग प्रश्न बनाते हैं, इनमें से सभी वाला जब भी प्रश्न आएगा ना, तो ज्यादा चांस होता है कि वही सही होगा। या फिर प्रश्न रहेगा ए और बी दोनों, तो उसी में टिक मारिएगा, वो सही होने का चांस ज्यादा होता है। ठीक है? हालांकि ये नहीं कहा जा सकता कि हमें होगा, लेकिन सही होने का चांस ज्यादा रहता है। ठीक है? आइए 41 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है? आर्थिक विकास संबंधित है। बोलिए आर्थिक विकास संबंधित है, किससे संबंधित है? हमसे कि आपसे? आर्थिक विकास संबंधित है ए और बी दोनों से। देखे हम, मैंने अभी थोड़ा देर पहले कहा था ना कि ए और बी या फिर इनमें से सभी वाला है तो वही ठीक ज्यादातर रहता है। तो आर्थिक विकास संबंधित है किससे? ए और बी दोनों से, यानी कि इससे भी और इससे भी, गुणवत्ता परिवर्तन से भी। नेक्स्ट है कि एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है? बोलिए सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है? तो लोक कल्याण पर दिया जाता है। किस पर दिया जाता है? लोक कल्याण पर दिया जाता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है? कमेंट में बता सकते हैं कि आप लोग भारतीय योजना आयोग के जो है बच्चों प्रथम अध्यक्ष कौन सा है? तो इसका 44 का राइट आंसर पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगर बच्चों आपको कहीं भी दिक्कत है तो कमेंट कीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, फोन लगाइए और हमसे डायरेक्ट बात कीजिए। 24 घंटा में कभी भी फोन आप कर सकते हैं। मैं आप लोगों के लिए हमेशा अवेलेबल हूँ और रहूंगा। ठीक है? दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बना रहेगा, इसीलिए आप फोन नंबर है। ठीक है? जब लगाइए तब लगेगा। आइए देखते हैं आगे। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में बच्चों कहाँ पर? निम्नांकित में से कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? कौन है? बोलिए तो। ये वित्तीय, शिक्षा या स्वास्थ्य या फिर नागरिक सेवाएं? तो 45 का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, वित्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निम्न में कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? तो वित्त है। क्या है? वित्त है। अर्थव्यवस्था के किस सतह अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में हरित क्रांति संबंधित है? हरित क्रांति संबंधित है बोलिए तो किसका जो है कि क्रांति से संबंधित है? बोलिए किस क्षेत्र से, किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है? तो आप लोग को भूलना नहीं है, बोलिए सही टिक कीजिए। तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। किस क्षेत्र के अंतर्गत बच्चों? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। अगला है ऑपरेशन फ्लड। क्या है ऑपरेशन फ्लड? क्या है? तो ऑपरेशन फ्लड एक डेयरी विकास है। डेयरी विकास। ऑपरेशन फ्लड क्या है? ऑपरेशन फ्लड क्या है? डेयरी विकास है। अगला है बटलैंड। ठीक है? बटलैंड आयोग संबंधित है, किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? तो सतत विकास से संबंधित है। सतत विकास। देखिए यहाँ पर लाइन टेढ़ा हो जाता है बार बार, सतत विकास से संबंधित है। अगला है कि प्रथम राष्ट्रीय, ठीक है, प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री कार्यकाल में जारी हुई थी? किस प्रधानमंत्री के काल में जारी हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों अटल बिहारी वाजपेयी के। ठीक है? किसके काल में? अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री जब थे तब हुआ था ऐसा। अगला है कि निम्न में कौन गैर आधारभूत संरचना का अंग है? निम्न में कौन गैर आधारभूत संरचना का जो बच्चों क्या है अंग पूछ रहा है? तो याद रखिएगा 50 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 50 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? शिक्षा। क्या नेक्स्ट है कि मानव विकास सूचकांक। मानव विकास सूचकांक में सर्वोच्च स्थान किस देश का है? सर्वोच्च स्थान किस देश का है? तो 51 का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों नॉर्वे का है। किसका है? नॉर्वे का है। नॉर्वे का है। अगला है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल है। बोलिए तो 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या है?
तो 2017 से 2022 है, 2017 से 2022 जो कि खत्म हो चुका है। अगला प्रश्न है बच्चों, खत्म होने ही वाला है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी जल्दी कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। कहीं भी दिक्कत है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है, जाइए और जाके देखिए, ठीक है। अगला प्रश्न है, इससे पहले मैंने बाकी के सब्जेक्ट खत्म कर दिया है, जाइए जाके देखिए। निम्न में से, ठीक है बच्चों, देखिए 53 में क्या है, निम्न में से कौन विकास सूचक का जो है कि सूचक नहीं है, पूछ रहा है कि नहीं है, तो कौन सा नहीं है, तो 53 का राइट आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, कौन सा नहीं है, तो राष्ट्रीय आय नहीं है, राष्ट्रीय आय नहीं। अगला है कि राष्ट्रीय मानव विकास सूचकांक में किस राज्य का दर्जा यानी कि रैंक सबसे ऊपर है, तो याद रखिएगा बच्चों कहाँ का है, बोलिए कहाँ का। देखिए राष्ट्रीय मानव विकास सूचकांक में किस राज्य का दर्जा जो बच्चों क्या है, दर्जा क्या है, सबसे ज्यादा है यानी कि सबसे ऊपर है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 54 का राइट आंसर क्या होगा, बोलिए केरल का बच्चों, किसका, केरल का। केरल का आदमी जानते हैं साक्षरता दर सबसे अधिक कहाँ का है, तो केरल का है। वहां का आदमी लोग बहुत मन लगा पढ़ता है बच्चों, लेकिन आप लोग नहीं पढ़ते हैं। निम्न में से कौन द्वितीयक आर्थिक क्रिया से संबंधित है, बोलिए निम्न में से कौन द्वितीयक आर्थिक क्रिया से संबंधित है, पूछेगा द्वितीयक, तृतीयक, प्रथम, ठीक है, ये पूछ ही लिया जाता है, तो 55 का राइट आंसर क्या होगा, उद्योग, क्या होगा, उद्योग। निम्न में कौन द्वितीयक आर्थिक क्रिया से संबंधित है, तो उद्योग है, क्या है, उद्योग है। 56 का देखिए प्यारे बच्चों, समाज में सभी आर्थिक क्रियाओं का योग क्या कहलाती है, बोलिए, मैं नहीं बोलूंगा, बोलिए तो, समाज में सभी आर्थिक क्रियाओं का योग क्या कहलाती है, बोलिए बच्चों क्या कहलाती है, तो आप लोग को तो याद रखना पड़ेगा कि वो क्या कहलाती है, बोलिए कमेंट में आंसर दे सकते हैं, कीजिए। व्यापार कहलाते हैं बच्चे, क्या कहलाते हैं, व्यापार। अगला है, बिहार के विकास के बिना, बिहार के विकास के बिना पूछ रहा है बच्चों, भारत का विकास संभव नहीं है, यानी कि जब तक बिहार का विकास नहीं होगा तब तक जो है बच्चों भारत का विकास नहीं होगा, ऐसा किसने कहा था, तो मिसाइल मैन ने कहे थे, कौन कहते हैं, मिसाइल मैन इज इक्वल टू एपीजे अब्दुल कलाम आजाद, ठीक है, इसको मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता। हाँ बच्चों, पढ़ाई में ये इतना मग्न थे कि क्या कहें, आप लोग अगर वैसा मग्न हो जाइएगा तो एपीजे अब्दुल कलाम का स्थान नहीं ले पाइएगा, क्यों, क्योंकि आप लोग वैसा बन ही नहीं पाइएगा, इसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा आप लोगों को। आइए आगे देखते हैं, कृषि का विकास करना किस वर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था, बोले तो कृषि का विकास करना पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था, पहली पहली दूसरी तीसरी और चौथी, तो इसका राइट आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, पहली, क्या होगा। नेक्स्ट है हम लोगों का मानव विकास रिपोर्ट का प्रथम जो है कि प्रकाशन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता था, बोलिए किसके द्वारा किया जाता था, तो 59 का राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा, WHO द्वारा किया जाता था, द्वारा, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न है, बहुत ही ध्यान से समझिए, अंतिम प्रश्न हम लोगों का, भारत की भारत की बच्चों कहाँ, भारत की सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन, ये तो कौन है, बोलिए भारत की सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन सा है, पंजाब है, गोवा है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, तो मैं आप लोगों को बोल दूं गोवा है, क्या है, गोवा वाली बीच पे, क्या आप लोग गाना भी सुने होंगे। तो बच्चों इस तरह हम लोगों का 60वां ऑब्जेक्टिव होता है समाप्त। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले सबसे पहले। अगर आप 60 के 60 एक में सुनिएगा ध्यान से बच्चों, अगर आप 60 के 60 ऑब्जेक्टिव बाकी के ऑब्जेक्टिव मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवाता रहूंगा, अगर इतना ऑब्जेक्टिव अगर आप कर लेते हैं तो मिजाल है कि आपका कम नंबर आएगा, बहुत ही अच्छा नंबर आने वाला है, वो ऊपर से एसएसटी है, सोशल स्टडी में इतना अच्छा नंबर कोई मामूली चीज नहीं है। 80 या 85 का टारगेट करके चलिए, ठीक है, किसका 80 या 85 का मन लगा के पढ़िए, कहीं भी दिक्कत है तो कीजिए, बदले में चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक करते हैं अगला वीडियो में।